राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हर तिथि का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अमावस्या। अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अधिक महत्व और महत्वपूर्ण दिन बताया जाता है। ठीक इसी तरह एकादशी का दिन, एकादशी की जो तिथि है दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। प्रत्येक माह के दोनों पक्षों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी व्रत होते हैं, जिनका अलग अलग महत्व होता है। इस तरह पूरे साल में जो है दोस्तों, कुल मिलाकर 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। जब कभी भी अधिक मास या फिर मल मास लग जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती हैं। दोस्तों, हर एकादशी जो तिथि होती हैं वो मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एकादशी का जो व्रत विधि विधान से होता है, व्रत रखा जाता है, वो भगवान विष्णु जी को अर्पण के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष फलदायी बताया जाता है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानियाँ चली आ रही हैं, आपके घर में नकारात्मकता है या फिर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो दोस्तों आपको हर एकादशी के दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत जो है एकादशी का व्रत बताया जाता है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी की जो है जीवन में माता लक्ष्मी जी का आगमन कराना चाहते हैं, तो आपको हर एकादशी के दिन व्रत रखे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जो आपको आज के दिन अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन ये काम करने से आपके जीवन में विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इसी क्रम में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जी आ रही है, जिसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता लग जाता है कि पापों को हरने वाला दिन, यानी दोस्तों हमसे जाने अनजाने में जो भी पाप होते हैं या फिर जानबूझ के जो भी हम पाप कर लेते हैं, तो दोस्तों उन सभी पापों का नाश तो है आज के दिन पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति की ये सारे पाप परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ये एकादशी 2 प्रमुख त्योहारों जैसे होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है, यानी बीच के समय में पड़ती हैं। इस साल यानी 2021 में पाप मोचनी एकादशी जो है दोस्तों 7 अप्रैल 2021 बुधवार के दिन को पड़ रही हैं। इस दिन अगर आप भी भगवान विष्णु जी का पूजन और ध्यान करना चाहते हैं तो आपके लिए विशेष फलों को लेकर आता है। तो दोस्तों, एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वह 7 अप्रैल बुधवार के दिन को शुरू हो जाएगी, जिसका दोस्तों एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 अप्रैल 2021 को प्रातः 2:28 तक को रहने वाली है। तो दोस्तों, ये वो समय है, इस समय आपको जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का दिन बताया जाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का महत्व। जैसा कि इस एकादशी तिथि के नाम से ही पता चलता है कि ये एकादशी तिथि पापों को नाश करने वाली होती है। मान्यता है कि इस एकादशी को जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है उसका कल्याण अवश्य होता है। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में अच्छे कार्यों को करने का संकल्प लेता है तो उसके सभी पाप आज के दिन नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति धन और धान्य से पूर्ण होकर जीवन में खुशी व्यतीत करता है। तो दोस्तों, आज के दिन अगर आप व्रत उपवास रखें और उसके साथ साथ जो एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती हैं। तो अगर आप एकादशी के व्रत रखने के इच्छुक हैं तो आपको 10वीं तिथि से ही सायंकाल से अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें और आज के दिन जो है व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन हो सके तो पीले वस्त्र धारण करना अत्यंत ही फलदायी माना जाता है, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग बहुत ही पसंद है। तो आज का दिन पीला रंग का भोग लगाएं भगवान विष्णु जी को भी। इसके बाद पूजा का स्थान साफ करके भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर साफ करके चंदन का तिलक लगाएं। विष्णु जी के सामने धूप दीप जलाएं और पुष्प निवेद अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा पढ़ें और विष्णु जी की आरती करें। पूरे दिन भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत करें और किसी भी प्रकार का कलह आपको आज के दिन नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर दान देकर या ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का
पारण करें। और आज का दिन आपको भूल कर भी लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप आज के दिन मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आप जो है नीच योनि में आपको प्रवेश होता है। तो आज के दिन आपको यह काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ जो है दोस्तों, अगर आप एक छोटा सा उपाय आज के दिन कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष रूप से कृपा बनती है। तो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, आज के दिन तुलसी जी पर एक विशेष चीज़ का भोग लगाना है। तो आज के दिन अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य बनती है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह पाप मोचन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने के बाद सुबह उठते ही भगवान विष्णु जी का व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु जी को याद ही करें मन ही मन। फिर सुबह हल्दी मिले हुए पानी से स्नान करें। इसके बाद जो आपको अपने घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। फिर आपके नज़दीक अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा हो तो ये सोने पे सुहागा होता है। अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है तो नज़दीक कहीं पर भी मंदिर है, वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। फिर दोस्तों, उस मंदिर में जाकर या फिर घर पे ही तुलसी जी का पौधा हो, वहाँ पर आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है। एक देसी घी का दीपक जलाएं तुलसी जी के समक्ष, एक सुगंधित धूप बत्ती अवश्य जलाएं। आपको जो है दोस्तों गाय का कच्चा दूध साथ में लेकर जाना है। जी हाँ, अगर आपके घर में गाय का कच्चा दूध हो रहा हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर नहीं है तो आपको कहीं बाज़ार से, डेयरी से गाय का एकदम कच्चा दूध साथ में लेकर आना है। पर इस बात का ध्यान रखें कि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों, उस कच्चे दूध को अगर आपके घर में चांदी का बर्तन है तो उसमें डाल दीजिए। फिर तुलसी जी पर धीरे धीरे वो जो है कच्चा दूध आपको चढ़ाना है। कच्चा दूध चढ़ाते हुए आपको जो है दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी पर वो कच्चा दूध धीरे धीरे आपको चढ़ाना है। फिर दोस्तों, मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी पर कच्चा दूध पूरा चढ़ा दीजिएगा। फिर तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें। फिर आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी मनोकामना है, वह तुलसी जी को आज के दिन आपको बोल देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ये काम पाप मोचन एकादशी के दिन करते हैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो आपके जीवन की सारी परेशानियाँ भगवान विष्णु खत्म कर देते हैं। और ऐसे ही आज के दिन अगर आप तुलसी जी पर 16 श्रृंगार की जो भी सामग्री होती है वह अर्पित करके आज के दिन अर्पित अवश्य ही करनी चाहिए। और फिर अगले दिन किसी भी ब्राह्मण की औरत या फिर निर्धन व्यक्ति जो होता है उसको वह 16 श्रृंगार की सामग्री दे देनी है। तो दोस्तों, ये काम अगर आप पाप मोचन एकादशी के दिन करते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। उनकी कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि और किसी भी प्रकार की धन धान्य की कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। तो ये उपाय आज ज़रूर कीजिएगा। माता लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी रूप से निवास होगा।